ये सहर्ष जी बैठे हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमारी इनसे बात चल रही थी तो 10 जो उंगलियां हैं इसमें अंगूठियां पहनकर बैठे थे कौशल जी। मैंने इनसे पूछा कि क्या बात है 10 उंगलियों में अंगूठियां क्यों? बोले ऐसा है सुनीता जी, जब मेरी सगाई हुई थी तो पंडित जी ने एक अंगुली में अंगूठी पहनवाई थी मंत्रों के साथ, वो सगाई की अंगूठी थी। उसके बाद जब विवाह संपन्न हुआ उसके बाद राहु केतु शनि मंगल तो ये सारी अंगूठियां उसकी है। अभी उन्होंने वो अंगूठियां उतार दी है क्योंकि नया साल है तो कहीं ना कहीं वहां पर ग्रह दोष ना हो, सिर्फ हंसी हो खुशी हो। तो स्वागत वंदन कीजिए, सहर्ष जी हमारे बीच मौजूद है नरसिंहपुर से। स्वागत। मुस्कान की बात सुनीता जी कर रहे थे तो मुस्कानों के मणिदीप हैं, मुस्कानों के मणिदीप हैं। हम तो हंसी बांटते हैं, क्या बात है, जो भी चाहे जितनी ले ले हम तो खुशी बांटते हैं। नहीं कोई धन दौलत वाले कौशल जी, नहीं कोई धन दौलत वाले, हम अलमस्त फकीरे हैं और दिल से दिल की तुम्हें मोहब्बत दिल में बसी बांटते हैं। अभी बात चल रही थी पत्नी की, तो कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है कि पहली बार हम गए ससुराल, हमारे स्वागत में सासू जी ने सजाया भोजन के लिए थाल और बोली दामाद साहब मैं फ्रिज में से निकाल कर रसगुल्ले रसमलाई लाती हूँ, मैं फ्रिज में से निकाल कर छेने की मिठाई लाती हूँ, मैं फ्रिज में से निकाल कर सेव संतरे अंगूर लाती हूँ, मैं फ्रिज में से निकाल कर केले अनार खजूर लाती हूँ। हमने कहा सासू जी आप बार बार लाने का झंझट मन से निकाल दो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप तो हमें फ्रिज में बिठा अच्छी लग रही। तो मैंने अपनी धर्म पत्नी से कहा मुकेश जी, मैंने आप भी बहुत सुना रहे मैं भी मेरी ही सुनाऊंगा, वो भी सुन रही होगी। मैंने अपनी धर्म पत्नी से कहा ज्यादा मॉडर्नपन मत दिखाओ, चलो उठो एक गिलास पानी पिलाओ। तो पत्नी बोली प्यार से पेश आए वरना खानदान हिला दूंगी, ज्यादा मत इतराओ वरना घाट घाट का पानी पिला। शिक्षक ने छात्र से कहा जी, शिक्षक ने छात्र से कहा आजकल तुम स्कूल क्यों नहीं आते? छात्र बोला विनम्रता से सब चाहते, सर हमारे घर की प्राचीन परंपराओं की साख मिटती है, एक जगह बार बार जाने से इज्जत घटती है। शिक्षक ने छात्र से कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा तब जब तुम बताओगे क्विंटल से छोटी इकाई का नाम। छात्र बोला सर क्विंटल से छोटा होता है किलोग्राम। शिक्षक ने छात्र से फिर कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा तब जब तुम बताओगे किलो से छोटी इकाई का नाम। छात्र बोला सर किलो से छोटा होता है ग्राम। शिक्षक ने छात्र से फिर डांटते हुए कहा अब चाहे सुबह से हो जाए शाम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा तब जब तुम बताओगे ग्राम से छोटी इकाई का नाम। छात्र बोला सर आप बेकार में मचा रहे हैं हल्ला, क्या आपको इतना भी नहीं मालूम ग्राम से छोटा होता है मोहल्ला। अमेरिका के चोरों से पूछा आप चोरी करने में कौन सा फार्मूला अपनाते हैं? चोर बोले कुछ नहीं यार, पुलिस थाने फोन करते हैं, पुलिस हमें चोरी की जगह बता देती है, हम आसानी से चोरी कर लेते और ईमानदारी से चोरी के माल का 25% थाने में पहुंचाते। हमने रूस के चोरों से पूछा आप चोरी करने में कौन सा फार्मूला अपनाते हैं? बोले कुछ नहीं सहज जी, पुलिस थाने फोन लगाते हैं, पुलिस चोरी की जगह बता देती है, हम आसानी चोरी कर लेते हैं और ईमानदारी से चोरी के माल का 50% थाने में पहुंचाते जी। हमने भारत के चोरों से पूछा आप चोरी करने में कौन सा फार्मूला अपनाते हो? बोले हम पुलिस थाने फोन नहीं करते, पुलिस का हमारे पास खुद ही फोन आ जाता है, पुलिस का हमारे पास खुद ही फोन आ जाता है, कहते 75% एडवांस थाने में रख जाओ और जहाँ जाना चले जाओ। बहुत बढ़िया। एक नेता ने चुनाव, नेता पे बात हो रही थी, एक नेता ने चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र की जनता से नाता तोड़ धर्मपत्नी से मंत्री बनने के चक्कर में पूरे 5 बरस का समय दिल्ली में ही गुजारने का प्लान बनाया। तो उनकी धर्मपत्नी ने भी मौका देख फटाफट विरोधी नेता के साथ ब्याह रचा। खबर लगते ही नेताजी ने फोन पर धर्मपत्नी की कड़ी खिंचाई तो धर्मपत्नी ने दी फौरन 2 टूक रिप्लाई और बोली आपने तो 6 बार दल बदल किया है, आपने तो 6 बार दल बदल किया है, आप हमें क्या सिखा रहे हैं और हमारे एक बार दल बदल करने पर आंखें दिखा रहे हैं। क्या बात है। फिर आपने ही तो कहा था जब एक पार्टी कमजोर हो गई
जब एक पार्टी कमजोर हो गई हो तो मौके का फायदा उठाना चाहिए, अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए फौरन दल बदल कर जाना चाहिए। हाँ, वाह वाह, राजनीति बहुत बढ़िया, यही चल रहा रंगीला जी, है। राजनीति के रंग का क्या कोई ठिकाना है? फिर समय को देखते हुए हमें तो सिर्फ मजबूत पार्टी के पास जाना है। जी। आता है आप अधिक आंसू ना बहाएं, अरे 5 साल की तो बात है, जब तक आप ही मजबूत हो जाए। क्या बात, बढ़िया। ध्यान से सुनो, और मैं भी राजनीति के क्षेत्र में काफी एक्सपर्ट हो गई हूँ, इसलिए आपकी ही भूमिका निभाऊंगी। एक होशियार दल बदलू नेता की पत्नी होने के नाते पुनः दल बदल करके आपके पास आ जाऊंगा। एक कविता मेरे देश में और चर्चित हुई। स्वागत। लोग बस से यात्रा करते हैं, ट्रेन से यात्रा करते हैं, हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। किसकी जरूरत पड़ती है? कविता में आनंद ले और मेरे शरीर को ऊपर। स्वागत स्वागत हर्ष जी। शादी करने की ठान लड़की देखने के दौरान हमने पूछा आपका क्या नाम है, तो लड़की बोली नाम बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ तुम्हारा वजन कितने मिलीग्राम। हमने सोचा सुनीता जी, हमने सोचा शादी तो इसी से होना है, इसलिए अभी से झंझट वाले कौन, हम रहे बिल्कुल मौन। उस समय की उस लड़की का याद है वर्तमान में मेरी श्रीमती का, हमारी नजरों में फर्स्ट इंप्रेशन इस कदर चढ़ाओ कि शादी के बाद आज तक हमारा वजन 1 किलो भी नहीं बढ़ा। कभी कभार जीवन में आई बहार, किसी हफ्ते हमारा वजन 1 किलो बढ़ा, बगैर बताए श्रीमती जी की नजरों में चढ़ा तो मैं फौरन उन्हें सफाई देने सामने डट गया, पर जैसे ही उन्होंने मुझे घूर कर देखा मेरा वजन 2 किलो घट गया। बचेगी, गलत जगह बजा दिया हमारी पत्नी मुकेश जी, हमारी की बात कर, हमारी पत्नी खुद की आंखों में पट्टी बांधकर बच्चों को खेल खिलाती है, उन्हें पीठ पर बिठाकर गोल गोल घुमाती है। हम श्रीमती जी की आंखों में पट्टी बंधी पाकर बच्चों का साथ देते हैं और वजन कम होने से हम भी पीठ पर बैठने का आनंद उठा लेते हैं। अरे भाभी जी सुन रही हैं। एक बार कवि सम्मेलन में हमें दिल्ली जाना था, भोपाल पहुंचकर वहां से हवाई जहाज मिलाना था, पर हमारी किस्मत फूट गई, भोपाल पहुंचने के पहले ही हवाई जहाज छूट गई। अचानक आंधी आई और हम उसकी कविता यहाँ से प्रारंभ होती। कौशल जी स्वागत। अचानक आंधी आई और हम उसके रुख के साथ मुड़ गए, हमारा वजन कम था इसलिए हाँ हवा के साथ दिल्ली की तरफ बढ़। आसमान में चला सिलसिला, सबसे पहले हमें उल्लू मिला। रंगीला आसमान में चला सिलसिला, सबसे पहले हमें उल्लू मिला। हम का ढूंढ मरो उल्लू, हम ले आए भर पानी चुल्लू। उल्लू अकड़कर बोला क्या बकता है, हम कहा हाँ, अब तू यह मत समझ कि आसमान में केवल एक ही उल्लू उड़ सकता है। अरे वाह भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। आसमान में हमें देखकर टिड्डी दल गिर गया, पास आकर बोला आज हमें टिड्डी दल का मरियल नेता मिल गया। आसमान में हमें देखकर नारद जी बोले तू हाथ से कभी शंकर शहर से मेरी पहचान में आ गया, तुझे चैन नहीं पड़ी, सुरताओं को ढूंढते ढूंढते आसमान में आ गया। आसमान में हम आत्मीय अनुभूति के साथ आगे बढ़े, अचानक परियों की खुशनुमा महफिल से टकरा पड़े। हमें देखकर पहली परी बोली दुनिया में जैसा कोई स्मार्ट नहीं होता, दुनिया में जैसा कोई स्मार्ट नहीं होता। दूसरी बोली पर ध्यान रखना ये बिगड़ के का स्टार्ट नहीं होता। क्या बात है, बहुत बढ़िया शंकर जी। तीसरी बोली परियों को देखने आसमान में आता है। चौथी बोली इसकी मिसेस को फोन लगाओ, ये अपने आप को कुंवारा बताता है। पांचवी तैयार रहना। पांचवी बोली हवा में उड़ता है कैसा इंसान है। पांचवी बोली हवा में उड़ता है कैसा इंसान है। छठवीं बोली क्षमा मांग ले मसक रूप में पवन पुत्र हनुमान। हमने सोचा इन परियों के चक्कर में कौन पड़े, अचानक तेज हवा आ गई, हम कवि सम्मेलन की तरफ उड़े। आसमान में हमने तरह तरह का आनंद उठाया। सुनिए रंगीला, आसमान में हमने तरह तरह का आनंद उठाया। हमारी हवा यात्रा ने हमारा वजन कम होने से हवाई जहाज से भी पहले हमें दिल्ली पहुंचाया। हमने दिल्ली पहुंचकर कविता इसके लिए लिखी थी, हमने दिल्ली पहुंचकर कवि सम्मेलन में पढ़ा। सुनीता आपको समर्पित करता हूँ। हमने दिल्ली पहुंचकर कवि सम्मेलन में पढ़ा। साधना के शिखर पर चढ़े, साधना के शिखर पर चढ़े, लक्ष्य की ओर अनवरत बढ़े, इसके लिए हमेशा खुला मुहूर्त है। और आज देश के लिए वजन नहीं वजनदारी की जरूरत है।